इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्णा जी की ये कविता। सुना सुनाया सब, पढ़ा पढ़ाया सब, कहाँ सही होता है। सुना सुनाया सब, पढ़ा पढ़ाया सब, कहाँ सही होता है। बिन देखे बिन जाने जो चलता है, यहाँ वही रोता है। इस जीवन में जो होना है वो ही होता है, जो नहीं होना है वो नहीं होता है। सबका अपना सच, सबका अपना झूठ इस जग में होता है। सबका अपना सच, सबका अपना झूठ इस जग में होता है। सबका अपना स्वर्ग, अपना नरक होता है। इस अपनी मन की दुनिया के बाहर ही, इस अपनी मन की दुनिया के बाहर ही असली जीवन होता है। बिन जाने बिन समझे जो भीतर अपने, बिन जाने बिन समझे जो भीतर अपने, शब्दों का विचित्र सा बोझ ढोता है। धीरे धीरे वो यहाँ अंधियारे में खोता है। पढ़ा पढ़ाया सब, पढ़ा पढ़ाया सब, या सीखा सिखाया समय पड़ने पर प्रायः खो जाता है। बारिश का पानी कच्चे रंगों को सदा धो जाता है। आंखों से छनकर रूह में जो घुलता है, जीवन के पथ पर वही साथ चलता है। शेष सभी तो बस यूं ही छलता है। सुना सुनाया सब, पढ़ा पढ़ाया सब, कहाँ सही होता है। हम एक तरफ योग वशिष्ठ ले रहे हैं और एक तरफ इस तरह के शब्द। दोनों में कोई फासला, कोई अंतर नहीं है, एक ही जैसी बातें हैं। और कभी कभी इधर ज़्यादा गहरी बातें हैं, उधर तो लगता है स्टीरियोटाइप की बातें हैं। जीवन में हम सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो एक परसेप्शन है, वो धारणा है। उसमें सही ढूंढना बेमानी है। सही तो जीवन के अनुभव से आता है। बिन देखे बिन जाने जो चलता है वही यहाँ रोता है। यानी कि जो अपने भीतर सचेतनता को लाए बिना, उस अवेयरनेस के बिना, उस सचेतनता की अग्नि को अपने भीतर प्रज्वलित किए बिना चलेगा, वही तो रोएगा। लोग सुनी सुनाई बातों पर चल रहे हैं, पढ़ी पढ़ाई बातों पर चल रहे हैं। किसी ने किसी से कुछ कह दिया, वो जीवन जी रहा है। जो फिजूल की परंपराएं ढोने की बात थी ना, वैसे ही लोग ढो रहे हैं। किताबों से चल रही है जिंदगी, पढ़े पढ़ाए से चल रही है, लेकिन उनके अपने जानने से, अपने समझने से, अपने अनुभव से नहीं चल रही। तो इसीलिए जीवन में रोना नहीं बंद हो रहा। और जीवन का जो अकाट्य सत्य है वो क्या है? यहां इस जीवन में जो होना है वो होता है, जो नहीं होना है वो नहीं होता है। इतनी बात लिखकर दीवार पर अपने लगा ले, रोज उसको पढ़ लें। इस जीवन में जो होना है वो ही होता है, जो नहीं होना है वो नहीं होता है। तो सारी उठापटक, रोना गाना, उदासी, निराशा सब बंद। ये जो सब्र का बांध टूटना, परेशान होना, सब बंद। क्योंकि इस समय यही होना था इसलिए वो हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है इस समय वो नहीं होना था इसलिए नहीं हो रहा है। शांति रखो, धैर्य रखो। जीवन के अपने ढंग हैं, जीवन के अपने नियम हैं। शाश्वत नियम से, उस इटर्नल लॉ से वो चलेंगे। हमारे उस शोरगुल मचाने से वो नहीं चलने वाले। जीवन अपने ही इटर्नल लॉ से चलेगा। सबका अपना सच, सबका अपना झूठ, सबका अपना स्वर्ग, अपना नरक। मन की दुनिया में हमने सब बना रखे। अपने सच हैं, अपने झूठ हैं। सच से अपने स्वर्ग बनाए हैं, झूठ से अपने नरक बनाए हैं।
कहीं बाहर से न कोई स्वर्ग लाता न कोई नर्क लाता है, सब अपने भीतर। और उससे परेशानी है सब। इस अपनी मन की दुनिया के बाहर ही असली जीवन होता है। तो जो अपने कॉन्सेप्चुअल प्रेजेंस से, अपनी धारणाओं की कैद से बाहर आ पाता है, असली जीवन वही जीता है। लोगों को देखो, उनके अपने झूठ हैं, पूरी जिंदगी झूठ पर जी ली है। उनके अपने सच हैं, सच नहीं है, अपने सच है। मुझे ऐसा लगता है, तुम्हें कैसा लगता है, इससे क्या फर्क पड़ता है जीवन को। अपने स्वर्ग हैं, अपने नर्क हैं। इसलिए है क्योंकि वो उनकी अपनी धारणाएं हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, और वो बने हैं उनके पूर्वाग्रहों से, उनकी मान्यताओं से, उनके जीवन के संस्कारों से। वो मन पर अंकित हो गए हैं, मन पर उन्होंने दीवारें खड़ी कर दी हैं, वो उन्होंने मन की एक जेल बना दी है। मन की उस जेल में जो बंद है वो तो परेशान होगा ही। जो मन की इस दुनिया के बाहर हो पाता है, यानी अपनी धारणाओं को गिरा पाता है, असली जीवन वहीं पर उसे मिलता है। बिन जाने बिन समझे जो भीतर अपने शब्दों का विचित्र सा बोझ ढोता है, धीरे धीरे वो अंधियारे में खोता है। ये बहुत सारे ज्ञानियों का हालत है। जाना समझा कुछ नहीं है, शब्द शब्द और शब्द। खुद अंधेरे में डूब जाते हैं, दूसरों को अंधेरों में डूब जाते हैं। शब्द की देह से अर्थ के प्राण निकालने पड़ते हैं, और उसमें शब्द मरता नहीं है, शब्द फिर से जीवंत हो जाता है। हमारी देह से कोई प्राण निकाल ले तो हम तो टे हो जाएंगे, लेकिन शब्द की देह से जब कोई प्राण निकालना जानता है तो शब्द और प्राणवान हो जाते हैं। लेकिन जब तक हम शब्द की देह में प्राणों को धड़कता नहीं जान पाते तो शब्द केवल बोझ होते हैं और जीवन में अंधेरा ही लाते हैं। पढ़ा पढ़ाया, सीखा सिखाया समय पड़ने पर प्रायः खो जाता है। बारिश का पानी कच्चे रंगों को सदा धो जाता है। जो साधुता ऊपर से ओढ़ लेता है, जीवन की परिस्थितियां थोड़ी बदले, सारी साधुता के रंग धुल जाते हैं। सब सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें सब बेमानी हो जाती हैं, सब प्रवचन सब बेकार हो जाते हैं। उसी को हम कहते हैं ना, रंगा सियार। एक सियार रंग गया था, कहानी जानते होंगे ना सब लोग। एक बर्तन में गिर गया, रंग गया, सियारों जैसा रहा नहीं, तो अपने को शेर समझने लगा। एक दिन बारिश में खड़ा था तो धुल गया सियार। सियार फिर निकल आया। शेर ने उसके साथ वही किया जो उसको करना चाहिए था, नहीं तो बड़ा उपद्रव काटे था कि जंगल का राजा मैं, जंगल का राजा मैं। रंगा सियार था। तो बारिश आती है तो सारी चीजें असली निकल आती हैं। जीवन और जीवन बारिश लाता ही है। आंखों से छनकर जो रूह में घुलता है, जीवन के पथ पर बस वो ही चलता है, शेष सभी तो बस यूं ही चलता है। जो देखें, जो समझें, और जो हमारे अंतर मन में, अंतरात्मा में घुल जाए, शामिल हो जाए, हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, वही साथ में चलेगा। बाकी सब तो यूं ही छलेगा। जीवन में छलना ही छलना रहेगा। तो कुछ छलते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ जलते हैं और प्रकाशित होते हैं। तो देखना ही पर्याप्त नहीं है, देखने के साथ उसको अपने अंतरतम में घुल जाने देना भी जरूरी है। अब ये बातें हमने सुनी, हम लोग बैठे साथ में, अगर उसको हम अपने प्राणों में घोल लेते हैं तो वो जीवन में शामिल हो जाता है। अगर उसको प्राणों में नहीं घोलते हैं तो वो शब्दों का बोझ बन जाता है, और फिर जीवन में जो कुछ भी है वो हमको छलावे जैसा प्रतीत होता है, छलता हुआ प्रतीत होता है। तो ये सारी बातें थी, बहुत सुंदर जीवन के सूत्र थे। इनको अपने जीवन में डालें, उतारें, शामिल करें, और फिर देखें कि जीवन कितना सुंदर है। हम अपनी धारणाओं की कैद से बाहर हैं,
असली जीवन के संपर्क में है। और जब असली जीवन के संपर्क में है तो थोड़े बहुत उतार चढ़ावों, थोड़े बहुत बदलावों की परवाह कौन करता है? कौन करता है?